हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय शेरडियम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला पर हमारा पॉइंट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर और चौथा पॉइंट हमारा रहेगा आज का दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर 11th क्लास टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों किसी भी मैटर की एक डेफिनेट क्वांटिटी लें, उस डेफिनेट क्वांटिटी को किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज कर दें, यानी कि उसको बाउंडेड कर दें। तो दोस्तों जिस क्लोज बाउंड्री के अंदर हम उसको बाउंडेड कर रहे हैं तो उस क्लोज बाउंड्री को हम कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं उसको? हम सराउंडिंग कहते हैं दोस्तों। इस सराउंडिंग के अंदर जो एक डेफिनेट क्वांटिटी में मैटर रखा है उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, हमने कोई सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। तो सिलेंडर की जो वॉल है वो एक सराउंडिंग है, बाउंड्री है, उसके अंदर एक डेफिनेट क्वांटिटी में गैस भरी है। तो इसका मतलब गैस हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और सिलेंडर की जो वॉल है यानी कि दीवारें हैं वो उसकी सराउंडिंग है। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों एक ट्यूब टायर की। ट्यूब टायर के अंदर जो हम एयर भरते हैं, जो ड्राई एयर होती है, वो ड्राई एयर थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है और जो ट्यूब होती है यानी कि ट्यूब की जो वॉल होती है वो सराउंडिंग होती है। क्या कहते हैं उसको? हम सराउंडिंग कहते हैं। क्लियर है? सराउंडिंग को हिंदी में कहते हैं हम परिवेश। और थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है वो हमारा वही मैटर होता है जो उस सराउंडिंग के अंदर होता है। क्लियर है? आई होप आपको थर्मोडायनेमिक क्लियर हो गया होगा, यानी कि समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। दोस्तों यदि हम कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, जैसे अभी गैस की हमने बात की थी जो सिलेंडर में भरी थी, तो इस गैस का अगर प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक भाग का टेम्परेचर इक्वल हो, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे कि गैस का प्रत्येक पार्ट का टेम्परेचर क्या हो? इक्वल हो और उसके सराउंडिंग के भी क्या हो? सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल हो। एक बार और समझ लें कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैस के प्रत्येक भाग का टेम्परेचर इक्वल हो और ये टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल हो, तो दोस्तों इस प्रकार का सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं कि जो हॉट बॉडी है उससे टेम्परेचर लो बॉडी की ओर यानी कि कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो होता है और ये तब तक फ्लो होता रहे जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब कोल्ड बॉडी की ओर हॉट बॉडी से जो टेम्परेचर फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बॉडी हमारी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम कोई आयरन रोड जो होती है उसको हम एक सिरे से पकड़कर दूसरे सिरे पर हीट करें तो हम देखते हैं कि दूसरा सिरा भी जो है गर्म होने लगता है, क्योंकि जो हीट का चालन है वो हॉट बॉडी यानी कि हॉट वाले सिरे से जिधर की ओर हम गर्म कर रहे हैं उधर से ठंडे सिरे की ओर चलने लगता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी रॉड जो है उसका टेम्परेचर एक समान ना हो जाए, यानी कि इक्वल ना हो जाए। और जब ये इक्वल हो जाता है तो दोनों सिरे उसके लाल तप्त हो जाते हैं, यानी कि अंगारे की तरह दहकने लगते हैं। दोस्तों अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है और वो फ्लो होना बंद हो जाता है टेम्परेचर, तो उस स्टेट को ही हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर
का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि टेम्परेचर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वह प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वह प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है कि कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है या नहीं, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि दोनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वहां पर हमें टेम्परेचर का अनुभव नहीं होगा। और यदि दोनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमें टेम्परेचर का अनुभव होगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी के ठंडेपन और गर्मपन की जो है एक माप होती है। हमें बताता है टेम्परेचर कि वस्तु ठंडी है या गर्म है। ठीक है, ये हमें तभी पता चलता है जैसे अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी बॉडी जिसको हम छू रहे हैं उस बॉडी का भी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का अगर इक्वल है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमें टेम्परेचर महसूस नहीं होगा, हमें वो गर्म या ठंडी नहीं लगेगी वस्तु। और यदि हमारे टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर डाउन है, यानी कि कम है, 37 डिग्री से कम है, तो हमें वो ठंडी लगेगी। और यदि उस बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा है तो वो हमें गर्म लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जो है किसी भी वस्तु के, यानी कि जो भी हमारी बॉडी है उसके ठंडेपन और गर्मपन की एक माप होती है। क्लियर है? टेम्परेचर हमेशा गर्म बॉडी से कूल्ड बॉडी की ओर फ्लो होता है और ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल न हो जाए। और मैंने अभी बताया था आपको, ये जो स्टेट होती है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, यदि इन दोनों बॉडी के साथ कोई तीसरी बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोस्तों ये दोनों बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसी लॉ को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मान लिया एक हमारे पास एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी जो है हमारे पास जो है बी है। अब ये जो दोनों बॉडियां हैं दोस्तों, इन दोनों बॉडी के बीच में नॉन कंडक्टिंग वॉल लगी है, यानी कि ए बॉडी का टेम्परेचर बी में नहीं जा सकता है और बी बॉडी का टेम्परेचर ए में नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी बॉडी को इनके साथ, इन दोनों बॉडी के साथ एक कंडक्टिंग वॉल के साथ जोड़ दें तो हम देखेंगे कि ए बॉडी का टेम्परेचर सी में जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसी प्रकार से बी का सी में टेम्परेचर फ्लो होगा और ये इस प्रकार से फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनका टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम स्टेट में ना हो जाए। और अगर ये दोनों, यानी कि ए और बी के साथ सी बॉडी हमारी कैसे है, कंडक्टिंग वॉल के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों का टेम्परेचर, यानी कि तीनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और यहां से क्या बात स्पष्ट हो रही है कि सी बॉडी अगर दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बॉडी जिनके बीच में नॉन कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, ये दोनों बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी। और ये कब होगा? ये तभी संभव होगा जब कोई सी बॉडी इन दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों क्लियर है? आई होप आपको ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी इन वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। दोस्तों तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।